संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री दशरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। श्रद्धेय स्वामी परीक्षानंद जी महाराज, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीलागण, आप अभी स्वामी परीक्षानंद जी महाराज से सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी में फिरे बहुदिशी जगत में वक्तृता देता फिरे। ध्यान बिनु मन अथिर जाऊं तो शांति नहीं पावे सो। शांति क्यों चाहिए? मन स्थिर नहीं रहने से क्या, और मन स्थिर होने से क्या? आखिर हमारा मन अगर स्थिर नहीं है तो हमें क्या क्षति है? मन हमारा स्थिर है तो हमको क्या लाभ है? मन की स्थिरता और मन की चंचलता। गुरु महाराज की वाणी में पढ़िए, मन की चंचलता में संसार करता है और मन की स्थिरता में महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि सर्वेश्वर सर्वाधार रहता है। तो जो हमारा मन जब चंचल होगा तो हम संसार में होंगे, क्योंकि मन और हमारा संग कैसा है? मन की चंचलता में हम संसार में होंगे क्योंकि हमारा मन के साथ कैसा संग है? गुरु महाराज जी ने कहा, दूध में घी की तरह मन में चेतन है, हम हैं। दूध जहां जहां जाएगा उसमें समाया हुआ घी उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मन जब चंचल होता है तो संसार में होता है। तो मन संसार में होगा तो मन के संग हम कहाँ होंगे? संसार में। और संसार मतलब क्या होगा? और संसार कैसा है जहां हम होंगे? कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं, संसार क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत।
जगत बिटपती, और फरत फल हरस शोक दोए, डार पात विपरीती, जो चाहे तिसे जम जीती। या दुनिया बंदी गृह जम के, तो हम संसार में होंगे। और संसार कैसा? क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। मतलब संसार का मतलब हुआ जहाँ एक समान सुख नहीं होता, जहाँ क्षण क्षण सुख और दुख होता है। सहजो बाई कहती है, जैसे सरसी लोहार के छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजो तू तज भाग। लोहार जो होते हैं वो लोहे को आग में गर्म करते हैं, पकड़ते उसको सरसी से। तो लोहे को पकड़ने के लिए सरसी आग में घुसता है, और जब लोहा फिर उसको पानी चढ़ाने के लिए लोहे को क्या करते हैं? पानी में डुबाते हैं, तो सरसी पानी में डूबती है। तो सोनार लोहार की सरसी तुरंत आग में और तुरंत पानी में। वैसे सुख दुख जगत के, वैसे संसार है। भगवान कृष्ण ने संसार के बारे में लिखा, अशाश्वतम दुखालयम। दुखालयम समझते हैं? दुख आलय, दुख का घर। पुस्तकालय, पुस्तकों का घर। भोजनालय, भोजन का घर। तो भोजनालय में आप जाते हैं तो क्या मिलता है? भोजन, और बहुत तरह के भोजन। पुस्तकालय में बहुत तरह की पुस्तकें, तो दुखालय में बहुत तरह के दुख। तो जब दुख बहुत तरह का, कहाँ? संसार में। तो मन चंचल होगा तो संसार, संसार मतलब बहुत तरह का दुख। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते थे, संसार में दुख ही दुख है। दुखालयम, जो भगवान कृष्ण कहते हैं दुखों का घर है संसार। गुरु महाराज कहते हैं, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत जगत बिटप की रीति। यह संसार रूपी वृक्ष जो है, यह ऐसा है कि इसमें हर्ष और शोक, सुख और दुख के फल लगते हैं, और क्षण क्षण लगते हैं। एक क्षण सुख, दूसरे क्षण दुख, स्थिर यहाँ कुछ नहीं रहता। इसलिए इस संसार में जब तक मन तुम्हारा चंचल है, तुम्हारे अंदर संसार है, तुम संसार में हो, तुम में संसार है, और तब तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता जो तुमको सुखी कर सके। भगवान बुद्ध बहुत सुंदर उदाहरण देते थे कि संसार के सुख को आप सुख समझते हैं, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं। यहाँ तो सुख अगर लगता है तो कहते हैं कि जैसे कोई राही है, उसके सिर पर बहुत बोझ है, बहुत बड़ा बोझा लेके जा रहा है, भारी बोरी सिर पर है, और उस बोरी को लेके जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद उसकी बोरी जो है सिर में दर्द पैदा कर देता है, भार देता है। तो अपने सिर के दर्द से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, वो बोरी को सिर से हटाकर कंधे पर रख लेता है। कंधे में दर्द, और जैसे कंधे पर रखता है तो सर हल्का हो जाता है। तो उसको लगता है कि अब मैं सुखी हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद कंधे में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर उसको हटा करके कहाँ रख लेता है? पीठ पर। कहता है अब ठीक है, लेकिन फिर अब पीठ में दर्द। कुछ ही देर के बाद, कुछ देर अच्छा लगा, फिर दर्द, फिर उठा के ले आया कंधे पर, फिर सुखी, फिर सिर पर। तो सिर से कंधा, कंधा से पीठ, पीठ से कंधा, कंधा से सिर, ये क्रम चलता रहता है। और बीच बीच में उसको सुखी हो गया का भ्रम भी होते रहता है।
भ्रम भी होते रहता है कि हम सुखी हो गए, लेकिन भ्रम तुरंत टूटता है, क्योंकि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है उसका? उसके दुख का कारण बुरा है जो उसके संग है। गोरे का संग छोड़ देगा, सुखी हो जाएगा, तब स्थिर सुख होगा, भ्रम नहीं रहेगा, सच्चा सुख हो जाएगा। आपको दुख क्यों है? मन के संग के कारण, मन के संग के कारण। इसीलिए कहा कि जीव के सारे दुख का कारण कौन है? एक संत भी है, उन्होंने लिखा कि ये जो आपका मन है ना, माइंड इज बंडल ऑफ थॉट्स, इमेजिनेशन। हमारा जो मन है ना, विचारों का और भूत भविष्य का चिंतन का बंडल है, संस्कारों का बंडल है। इट इज क्लियर ऑफ ऑल द थिंग्स, इट इज क्लियर ऑफ योर ऑल हैप्पीनेस, योर ऑल पीस। सो फॉर पीस, फॉर हैप्पीनेस यू स्ले द स्लेयर। कहते हैं कि मन जो है ना, वो आपके सारे सुख शांति का शत्रु है। अगर आप सुख शांति पाना चाहते हैं तो जो आपके सुख शांति की हत्या कर रखा है, आप उसकी हत्या कर दीजिए। इसीलिए कहा मन मर जाई है डूबी के हो, मानिक परखे सोए। मन के रहते हुए आप शांति कैसे पाएंगे? इसीलिए जितनी साधना है ना, वो सब मन से छूटने के लिए है, मन से पार जाने के लिए है। तभी कबीर साहब कहते हैं, मन आवे मन जाए, मन ही बटोर रे। जिसका मन जितना फैला होगा ना दुनिया में, उसके अंदर उतना ही दुनिया होगा और वह उतनी ही दुनिया में होगा। कितना फैले हुए हैं हम दुनिया में, जहां तक हमारी मन की दौड़ है तहां तक फंसे हुए हैं हम। और जो जितना ज्यादा फंसा हुआ है संसार में, तन धन परिजन मान की ममता, फंसी खोयो तत सार। तो ममता कहाँ होती है? ममता तू न गई मेरे मन से। ममता ममत्व मन से उत्पन्न होता है, मन में पैदा होता है। मेरा और तेरा का भाव मन का खेल है। तो ये जो मन का खेल है ना, मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये ममत्व कहां से पैदा होता है? इसीलिए महाभारत में साफ साफ लिखा है, संसार के दो ही कारण हैं, मुक्ति और संसार। द्वय पदे बंध मोक्षाय ममेति निर्ममेति च ममेति बंधते जंतु निर्ममेति विमुक्तये। महाभारत में भीष्म की वाणी है, वो कहते हैं कि दो पद है, बंधन और मोक्ष। और बंधन और मोक्ष किसके कारण है? जब ममता है संसार में तो बंधन है, और जब संसार से ममता समाप्त हो गई तो बंधन भी समाप्त हो गया। तो ममता मन में है, ममत्व। भगवान बुद्ध की जो शिष्या थी, उनके सभी परिवार के लोग मर गए थे। विशाखा की बहुत परिवार के लोग मर गए। उन्होंने बुद्ध के लिए बहुत विशाल प्रसाद मंदिर भी बनवाए। तो अमीर बहुत थे। एक पोता के बारे में दिया है कि मात्र जीवित था। वो पोता भी एक दिन वो नहा रही थी तो वो पोता भी मर गया। ऐसी सूचना मिलते ही भागे हुए बुद्ध देव के पास पहुंची, क्योंकि उस समय भगवान बुद्ध शरावस्ती में थे, जिस शहर में उसका मकान था।
तो जाकर बोली कि भगवान, हमारे एक मात्र पोता हमारे जीवन का सहारा था, वो भी चला गया, अब किसके सहारे जीऊंगी। तो आप कृपा करके सर्व समर्थ हैं, हमारे पोते को जीवित कर दीजिए। अपने गुरु के सामर्थ्य पर उनको विश्वास था और बुद्ध वैसे सामर्थ्यवान थे भी। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे ये भीगे हुए बाल, भीगी हुई साड़ी, बिखरे हुए बाल, आंखों में अश्रुधार, पागलों सी स्थिति इसीलिए है कि तुम्हारा एक पोता बचा हुआ था, वो भी मर गया। तो चिंता मत करो, एक पोता क्या, तुमने हमारे लिए इतना किया है कि इस शहर में जितने लोग हैं उतने नाती पोता तुमको हम दे सकते हैं। बोलो, खुश हो गए। बोली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान बुद्ध तब कहते हैं कि ये बताओ कि इस शहर में कितने लोग हैं। तो उस समय श्रावस्ती की आबादी लगभग दिया है कि करीब करीब 1 लाख के आसपास थी। तो भगवान बुद्ध को कहती है कि 1 लाख के आसपास। भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि श्रावस्ती में रोज कितने लोग मरते हैं। तो बोली भंते 10-15 तो रोज मर ही जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं आज एक पोता मरा है तो बाल भीगा है, साड़ी भीगी है, बाल बिखरे हैं, आंख में अश्रु की धारा और पागल सी तुम्हारी हालत है। और जब रोज 10-15 पोता पोती मरने लगेंगे तब क्या होगा, क्योंकि 1 लाख है तो मरेंगे भी। तो 10-15 रोज मरेंगे तब क्या हाल होगा तुम्हारा। चुप हो गई एकदम। बोले सुनो, जिसकी ममता 1000 संसार के वस्तु में, व्यक्ति में, धन में, संपत्ति में, रिश्ते में, 1000 जगह जिसका ममत्व है, मोह है, उसको 1000 दुख है। जितना मन तुम्हारा फंसा हुआ है उतना ज्यादा दुख है। जिसके 100 जगह ममता है 100 दुख है, जिसको 10 में ममत्व है 10 दुख है, जिसकी 1 में आसक्ति उसको 1 दुख है, और जिसको कोई कहीं कोई आसक्ति नहीं है, किसी चीज की कोई ममता नहीं है, किसी चीज की कोई कामना नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है, कोई दुख। इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान पुमान निश्चरति निर्ममो निरहंकारो शांति मधिगच्छति। जिसने संसार के समस्त वासनाओं का, आसक्तियों का, ममत्व का, कामनाओं का त्याग कर दिया, वह इस संसार में कहीं भी विचरण करे, वो सदैव वो अपने अंदर में अपूर्व अनुपम शांति को प्राप्त करता है, अनुपम सुख को अनुभव करता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तो हमारा यह मन जब चंचल है तो संसार में, अब मन के पार हो गए तो संसार भी चला गया। सुंदरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, मन ही के भ्रमत जगत यह देखिए। यह संसार आपके मन के भ्रम के कारण होता है। और भगवान कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि संसार कैसे भ्रम बस दिखता है। यह संसार और कुछ नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम है। और यह भ्रम कैसे प्रकट होता है? कहते हैं एक तो अनुभव सबको है कि मन का भ्रम क्या करता है। स्वप्न तो सब आदमी को देखे हैं, स्वप्न का अनुभव तो सबको है। तो स्वप्न के जो हमारे अंदर में जो स्वप्न के दृश्य होते हैं वो वास्तविक होते हैं या भ्रम होता है? सही होता है। भ्रम में आप देखिए, है ना,
भ्रम है तो आदमी देखता है। अब कि भाई हमको नई कार आ गई है, कार हमारे द्वार पर है और उस कार में बैठ के हम सब लोग घूम रहे हैं परिवार सहित, और नींद खुलती है, दौड़ के दरवाजे पर आइए कि नींद में तो स्वप्न में तो कार आ गई थी द्वार पर हमारी नहीं, तो स्वप्न वाली कार आपको काम आने वाली है? वो है कहीं भ्रम था ना, भ्रम था। भगवान कहते हैं भागवत महापुराण में, यथा सुषुप्तम पुरुषम विश्वम पश्यति चात्मनि आत्मा न देख में सस्थम मन्यते स्वप्न उत्थयः। कहते हैं जैसे एक आदमी पलंग पर सोया हुआ है, अकेला, कोई नहीं, अकेला। राजा जनक की कथा आप जानते हैं, यह सत्य की वह सत्य। एक कहानी में कल्याण में पढ़ रहा था कि एक राजा स्वप्न देख रहे थे। राजा स्वप्न देख रहे थे, रानी गर्भवती थी, राजा स्वप्न देख रहे थे, 5 बेटा है हमको। वास्तव में उनको कोई संतान नहीं थी, पहली ही शादी हुई थी और पहली ही संतान उनके गर्भ में पत्नी की थी, और वो स्वप्न देख रहे थे। युवा राजा थे, स्वप्न देख रहे हैं कि 5 बेटा है हमारा चारों तरफ, और हम 5 के साथ खेल रहे हैं। कोई इधर से कूद के चढ़ रहा है, कोई उधर चढ़ रहा है, खूब बच्चों के साथ, अपने पुत्रों के साथ आनंद ले रहे हैं। तभी दासी दौड़ कर आई और उनको जगा के कहती है, उठिए राजन, उठिए राजन, मुबारक हो, मुबारक हो। बोले क्या है? बोला आपकी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। उठा दिया। जब रानी दासी सोच रही है कि हम इनको शुभ समाचार दे रहे हैं, इस शुभ समाचार को सुन करके राजा तुरंत खुश होकर के महंगा हार तो दे ही देंगे हमको। लेकिन राजा चुपचाप दासी को देख रहे हैं। करे राजन, सुना नहीं आपने? आपको पुत्र हुआ, रानी ने पुत्र को जन्म दिया, मुबारक हो। आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या सोच रहे हैं आप? राजा कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि एक जो अभी जन्म लिया इसकी खुशी मनाऊं कि 5 दिन के साथ खो रहा था, खेल रहा था, ये चले